आमचा जागर दीप। नमस्कार। दीपावली के उपलक्ष्य में साहित्य जागर प्रस्तुत जागर दीप 2021 इस श्राव्य साहित्य पत्रिका के अंतर्गत आप सुन रहे हैं काव्य ज्योत। आज आपके सामने प्रस्तुत है काव्य ज्योत का 5वां भाग। श्रोताओं, आज हम सुन रहे हैं कुछ हिंदी कविताएं। चलिए इस सिलसिले को जारी रखते हैं। दृष्टिहीनता। किसी जमाने में यह समस्या बहुत बड़ी हुआ करती थी, मगर आज विज्ञान और तंत्रज्ञान ने इस समस्या की तीव्रता को काफी हद तक कम कर दिया है। कई दृष्टिहीन व्यक्तियों ने अपनी सफलता और कामयाबी के बहुत बड़े बड़े उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किए हैं। फिर भी कई दृष्टिहीन व्यक्तियों को आज भी अपने सार्वजनिक, व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में अपमान और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। श्रोताओं, इसी विषय को संयत और शांत भाव से, सहजता से उजागर करती हुई अभिनव वर्मा जी की यह कविता चलिए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में। कविता सुनने से पहले कुछ अर्ज करना चाहूंगा। मानवता की पहचान हूं मैं, आप ही की तरह इंसान हूं मैं। मानवता की पहचान हूं मैं, आप ही की तरह इंसान हूं मैं। जरा मेरी बात तो सुनिए, कुछ कदम मेरे साथ तो चलिए। जरा मेरी बात तो सुनिए, कुछ कदम मेरे साथ तो चलिए। जब होगा हम में खुला संवाद, तभी दूर होगा संदेह और मिट जाएंगे सारे विवाद। मिट जाएंगे सारे विवाद। आइए सुनते हैं अभिनव वर्मा जी की यह सुंदर सी कविता। अपनी ये कविता मैं प्रस्तुत करने से पहले भूमिका इन 4 पंक्तियों से कहूंगा। अपनी इन 4 पंक्तियों से देखें कि विकलांग नहीं मैं, दिव्यांग नहीं, मैं पुत्र हूं भगवान का। विकलांग नहीं मैं, दिव्यांग नहीं, मैं पुत्र हूं भगवान का। एक अंश मुझको समझो तुम, देश के स्वाभिमान का, देश के स्वाभिमान का। तो कविता कुछ यूं है, जरा और फरमाए कि बेड़ियां नसीब की तोड़ कर दिखाऊंगा, बेड़ियां नसीब की तोड़ कर दिखाऊंगा। प्रेम के समाज में दीप मैं जलाऊंगा, प्रेम के समाज में दीप मैं जलाऊंगा। नित्य द्वार आपका खटखटा रहा हूं मैं, नित्य द्वार आपका खटखटा रहा हूं मैं। भरने प्रेम से हृदय छटपटा रहा हूं मैं, नित्य द्वार आपका खटखटा रहा हूं मैं। भरने प्रेम से हृदय छटपटा रहा हूं मैं। मंत्र मुग्ध कर दे जो गीत वो सुनाऊंगा। प्रेम के समाज में दीप मैं जलाऊंगा, प्रेम के समाज में दीप मैं जलाऊंगा। दृष्टिहीन हूं मगर खुद में ही मशाल हूं, दृष्टिहीन हूं मगर खुद में ही मशाल हूं। हार जीत से परे दूसरी मिसाल हूं, तीर अंधकार में लक्ष्य पर लगाऊंगा। बेड़ियां नसीब की तोड़ कर दिखाऊंगा, बेड़ियां नसीब की तोड़ कर दिखाऊंगा। शादियों से पूर्व ये रीत तो अजीब है, शादियों से पूर्व ये रीत तो अजीब है। पैर हाथ आंख कान ठीक है तो ठीक है, शादियों से पूर्व ये रीत तो अजीब है। पैर हाथ आंख कान ठीक है तो ठीक है। जड़ से इस समाज की शक झिझक मिटाऊंगा, बेड़ियां नसीब की तोड़ कर दिखाऊंगा। प्रेम के समाज में दीप मैं जलाऊंगा, प्रेम के समाज में दीप मैं जलाऊंगा। मैं पटने लगी हूँ मजहबों और जातियों के बाजारों में, मैं बटने लगी हूँ भाषाओं और प्रांतों की दीवारों में। मैं जलने लगी हूँ हिंसा और दहशत के अंगारों में, मैं बिकने लगी हूँ सत्ता और सियासत के व्यापारों में। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार ने मुझे कर दिया है शर्मिंदा। कुछ बच्चे अच्छे सच्चे हैं मेरे, उन्हीं की उम्मीद पर मैं हूँ जिंदा। श्रोताओं, आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूं हमारी मातृभूमि की, भारत मां की। भारत मां जो हमारा गौरव है, हमारी पहचान है, हमारे जीवन का आधार है। आजादी के 75 सालों के बाद भी हमारी भारत मां पीड़ा में है। उसके हृदय में एक टीस है, वेदना है।
इसी वेदना को गंभीरतापूर्ण शब्दों में हमारे सामने व्यक्त कर रहे हैं श्री प्रकाश पंडागले जी। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में यह कविता पीड़ा मां भारती की। व्यथा मां भारती की। 75 सालों से मैं सुन रही हूँ लाल किले से बोलते हुए, 75 सालों से मैं सुन रही हूँ लाल किले से बोलते हुए, न जाने मैं कब देखूंगी यहाँ फूल अमन का खिलते हुए। 75 सालों से सुन रही हूँ मैं लाल किले से बोलते हुए, न जाने मैं कब देखूंगी यहाँ फूल अमन का खिलते हुए। बड़े शान से फहराते हैं ध्वज, बड़े शान से फहराते हैं ध्वज, तिरंगा नील गगन में मैं देखने को तरस रही हूँ यहाँ भाई को भाई से मिलते हुए, न जाने मैं कब देखूंगी यहाँ फूल अमन का खिलते हुए। पक गए हैं कान मेरे, पक गए हैं कान मेरे बातें सुनकर समता की, पक गए हैं कान मेरे बातें सुनकर समता की, थक गए हैं कांधे मेरे उठाकर लाशें मानवता की। कोई नहीं बता पा रहा यहाँ फर्क दिवाली और रमजान में, कोई नहीं बता पा रहा क्या फर्क दिवाली और रमजान में, फिर भी मुझको क्यों बांट रहे हैं आरती और अजान में। कोई नहीं बता पा रहा फर्क दिवाली और रमजान में, फिर भी मुझको बांट रहे हैं आरती और अजान में। मैं परेशान हूं देखकर, मैं परेशान हूं देखकर यहाँ जिंदा इंसान जलते हुए, न जाने मैं कब देखूंगी यहाँ फूल अमन का खिलते हुए। सिर्फ एक ही दिन मेरे बच्चे सच्चे भारतीय होते हैं, सिर्फ एक ही दिन मेरे बच्चे सच्चे भारतीय होते हैं, बस दूसरे ही दिन अपने अपने वे मजहब में लौट जाते हैं। सिर्फ एक ही दिन मेरे बच्चे सच्चे भारतीय होते हैं, बस दूसरे ही दिन अपने अपने मजहब में वे लौट जाते हैं। 15 अगस्त को लेकर तिरंगा सौगंध देश की खाते हैं, 15 अगस्त को लेकर तिरंगा सौगंध देश की खाते हैं, और 16 अगस्त से रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और हिंसाचार में आकंठ डूब जाते हैं। देख रही हूँ गली गली में मैं गद्दारों को पलते हुए, न जाने मैं कब देखूंगी यहाँ फूल अमन का खिलते हुए। देख रही हूँ गली गली में गद्दारों को पलते हुए, न जाने मैं कब देखूंगी फूल अमन का खिलते हुए। कराहती हूँ मैं दर्द से, कराहती हूँ मैं दर्द से चीखें सुनकर बेटियों की, कराहती हूँ मैं दर्द से चीखें सुनकर बेटियों की, और शर्म आती है मुझको देखकर यहाँ चोरी रोटियों की। कराहती हूँ मैं दर्द से चीखें सुनकर बेटियों की, और शर्म आती है मुझको देखकर यहाँ चोरी रोटियों की। सोना उगाने वाली थी मैं, सोना उगाने वाली थी मैं, फिर भी किसान भूखा क्यों है। सोना उगाने वाली हूँ मैं, फिर भी किसान भूखा क्यों है। विश्व गुरु कहलाने वालों हर चेहरे का रंग फीका क्यों है। सोना उगाने वाली हूँ मैं, फिर हर किसान यहाँ भूखा क्यों है। विश्व गुरु कहलाने वालों हर चेहरे का रंग फीका क्यों है। खून खौलता है देखकर, खून खौलता है मेरा देखकर, नेताओं को सोने में तौलते हुए, न जाने मैं कब देखूंगी यहाँ फूल अमन का खिलते हुए। 75 सालों से सुन रही हूँ, 75 सालों से सुन रही हूँ मैं लाल किले से बोलते हुए, न जाने मैं कब देखूंगी यहाँ फूल अमन का खिलते हुए, न जाने मैं कब देखूंगी यहाँ फूल अमन का खिलते हुए। श्रोताओं, हमारे इतिहास में, पुराणों में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके आदर्श मूल्यों की और तत्वों की मिसाल आज भी दी जाती है। उन्हीं में से एक हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम जी की जीवन में घटी कुछ घटनाओं को आधार बनाकर उन्हें आज की दुखद वास्तविकता से जोड़ने वाली, अंतर्विरोध दर्शाने वाली एक गेय कविता जिसे लिखा है शैलेंद्र शैल जी ने। चलिए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में गाते गुनगुनाते हुए।
दीपक चारों ओर जले हैं, महकी सभी दिशाएं हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सचमुच में राम लौट घर आए हैं, राम लौट घर आए हैं। दीपक चारों ओर जले हैं, महकी सभी दिशाएं हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सचमुच में राम लौट घर आए हैं, राम लौट घर आए हैं। मात पिता की आज्ञा है तू वन में राम सहर्ष गए, एक नहीं दो तीन नहीं वे पूरे 14 वर्ष गए। मात पिता की आज्ञा है तू वन में राम सहर्ष गए, एक नहीं दो तीन नहीं वे पूरे 14 वर्ष गए, पूरे 14 वर्ष गए। आज के राम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम ले आए हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सचमुच में राम लौट घर आए हैं, राम लौट घर आए हैं। आज के राम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम ले आए हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सचमुच में राम लौट घर आए हैं, राम लौट घर आए हैं। राजा ने रानी को त्यागा, राम कहाँ सीता त्यागे। लोग कहते हैं कि सीता को विषम परिस्थितियों में राम ने घर से बाहर निकाल दिया। ये एक बड़ी बहस है। इस बहस का मैं सही तर्क तो नहीं प्रस्तुत कर सकता और पूरी तरह से खंडन नहीं कर सकता, लेकिन इस प्रश्न पर एक विराम लगाने की कोशिश की राम का अपना स्वाभिमान और राजधर्म और सीता का भी अपना स्वाभिमान कि जिस राज्य में उनके विरुद्ध इस तरह की बातें होती हों उस राज्य की रानी बनकर उनके स्वाभिमान के विरुद्ध था रहना। राजा ने रानी को त्यागा, राम कहाँ सीता त्यागे। राम भी संग में जाते लेकिन राज धर्म आया आगे। राजा ने रानी को त्यागा, राम कहाँ सीता त्यागे। राम भी संग में जाते लेकिन राज धर्म आया आगे, राज धर्म आया आगे। आज के नेता सत्ता सुख के लिए विसात बिछाए हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सचमुच में राम लौट घर आए हैं, राम लौट घर आए हैं। आज के नेता सत्ता सुख के लिए बिसात बिछाए हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सचमुच में राम लौट घर आए हैं, राम लौट घर आए हैं। रावण को प्रतिवर्ष जलाते मन का रावण हंसता है। राम किसी कोने में रोते घायल आज मनुजता है। रावण को प्रतिवर्ष जलाते मन का रावण हंसता है। राम किसी कोने में रोते घायल आज मनुजता है, घायल आज मनुजता है। मानवता क्रंदन करती जहरीली हुई फिजाएं हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सचमुच में राम लौट घर आए हैं, राम लौट घर आए हैं। मानवता क्रंदन करती जहरीली हुई हवाएं हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सचमुच में राम लौट घर आए हैं, राम लौट घर आए हैं। दीपक चारों ओर जले हैं, महकी सभी दिशाएं हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सचमुच में राम लौट घर आए हैं,
राम लौट घर आए हैं, राम लौट घर आए हैं।